सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, लूका 5 अध्याय के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि वहां पे एक जगह लिखा है कि शमौन पतरस की जो कश्ती है वह किनारे पर लगी और प्रभु यीशु मसीह उपदेश करते हुए शमौन पतरस की किश्ती के पास गए और पतरस से यीशु मसीह ने कहा कि किश्ती को थोड़ा किनारे से हटा कर ले चल। और प्रभु यीशु मसीह उस किश्ती में बैठ गए और जब किश्ती झील के बीच में गई तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि अपने जाल डालो। और पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की है परंतु कुछ भी नहीं पकड़ा, फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं जाल को अवश्य डालूंगा। और बाइबल बताती है कि जब पतरस ने अपने जाल को डाला तो वह ढेर सारी मछलियों को खींच लाया। और बाइबल बताती है कि उसने अपने साथियों को आवाज लगाई कि आओ और मेरी मदद करो। और जब वह आए और उसकी मदद की तो बाइबल में लिखा है कि पतरस की जो कश्ती थी वह पूरी मछलियों से भर गई और यहां तक भर गई कि वह कश्ती डूबने लगी। और बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि पतरस यीशु मसीह के चरणों में गिर गया और उसने कहा कि प्रभु मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब उसने ये कहा तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस आज के बाद तू मछलियों को पकड़ने वाला नहीं परंतु मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। हमारे जीवन में क्या होता है कई बार कि हम जब प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष देते हैं, हमारे जीवन में कोई ब्लेसिंग को देते हैं, उस कोई आशीष को देते हैं, तो हम अपना ध्यान क्या करते हैं, कई बार उन आशीषों की ओर लगा लेते हैं परंतु हम अपना ध्यान आशीषों की देने वाले की ओर नहीं लगाते। यहाँ पे हमें सीखने के लिए मिलता है कि पतरस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह चाहता तो वह मछलियों को देखता, वो उठाता और मार्केट में लेकर के जाता, उन्हें अच्छे दामों पर बेचता और अच्छा धन कमाता और अपने व्यापार को बढ़ाता। परंतु पतरस ने मछलियों की ओर नहीं, आशीषों की ओर नहीं, बल्कि आशीषों को देने वाले परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाया। और आप जानते हैं कि उसका उत्तर जो उसको मिला वह उन आशीषों से कहीं बढ़कर है जो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि पतरस तू आज के बाद मछलियों को नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। जब हम अपनी आशीषों की ओर ध्यान करते हैं और आशीषों को देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान नहीं करते तो कई बार हमारे जीवन में जो परमेश्वर की बड़ी योजनाएं होती हैं वह कभी भी पूरी नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अपनी योजना को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। जिस प्रकार उसने पतरस के जीवन में अपनी योजना को पूरा किया, परंतु उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी आशीषों की ओर ध्यान नहीं करना है, हमें अपनी आशीषों में व्यस्त नहीं होना है, बल्कि हमें आशीषों को देने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान करना है ताकि परमेश्वर की वह महान योजनाएं जो उसने हमारे जीवन में करनी है, जो उसको योजनाओं को पूरा करना है हमारे जीवन में, वह उसको पूरा कर सके। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस संसार की चीजों की ओर नहीं बल्कि उस जीवित परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाना है जो सदा सर्वदा भला है और हमारे जीवन में अपनी बड़ी योजनाओं को पूरा करता है। पतरस के समान हमारे जीवन में अपनी बड़ी योजनाओं को पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, आशीषों को देने वाले की ओर देखें, ना कि आशीषों की ओर देखें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।